जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम सब कक्षा छठी की हिंदी का पाठ एक पढ़ेंगे। क्या नाम है इसका? मैं ढूंढता तुझे था। इसमें कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहा है या ईश्वर से फरियाद कर रहा है। मैं ढूंढता तुझे था इस कविता का नाम है। तो हम आगे पढ़ेंगे। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। कवि क्या कह रहा है कि मैं तुझे जब कुंज और वन में ढूंढ रहा था तब तू मुझे कहाँ खोज रहा था? दीन के वतन में। मतलब तू मुझे गरीबों के घर घर में या फिर जहाँ गरीब रहते हैं वहाँ तू मुझे ढूंढ रहा था कि तू मुझे, मैं तेरे पास आऊँ और तेरी प्रार्थना करूँ या तुझे अपना बनाऊं। लेकिन मैं तुझे कहाँ ढूंढ रहा था? कुंज और वन में। मैं तुझे नहीं मिल पाया। ऐसे ही आगे, तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। तू हमेशा किसी की आह बनकर मुझे पुकार रहा था। तू चाह रहा था कि मैं तेरे पास आऊं, लेकिन फिर भी मैं हमेशा तुझे किस में ढूंढता रहा? भजन में और संगीत में तुझे ढूंढता रहा कि तू मुझे उसके माध्यम से मिल जाए। लेकिन तू मुझे हमेशा कहाँ मिलना चाह रहा था? गरीबों की आह से तू मुझे प्राप्त करना चाह रहा था। आगे है, मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। तू मेरे लिए हमेशा दुखियों के द्वार पर खड़ा था। हमने जाना होगा कि ईश्वर हमेशा किसकी पुकार सुनते हैं? गरीबों की। तो कवि कहता है कि तू मेरे लिए हमेशा दुखियों के द्वार पर खड़ा था कि मैं वहाँ जाऊँ और तुझे प्राप्त कर लूँ। लेकिन मैं तुझे हमेशा कहाँ ढूंढ रहा था? किसी अच्छी जगह पर या किसी चमन में मैं तुझे ढूंढ रहा था। आगे है, बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। तू हमेशा किसी गरीबों के आंसू बनकर मेरे लिए बहता रहा। जब गरीब के आंसू बहते हैं तब ईश्वर क्या करता है? उनकी सेवा के लिए या उनकी सहायता के लिए हमेशा आगे होता है। तो तू हमेशा ये चाह रहा था कि मैं दुखियों के दुख दूर करूं और मुझे प्राप्त करूं। लेकिन मैं कहाँ था? आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। लेकिन मैं तो सम्मान प्राप्त करने में लगा था और धन प्राप्त करने में लगा था। आगे है, बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। मैं क्या कर रहा था? बाजे बजा बजा कर तुझे प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा था। मैं मंजीरा बजा रहा था, ढोल बजा रहा था, ऐसे सब तरह के बाजे बजाकर तुझे रिझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तब तू कहाँ लगा हुआ था? पतितों के संगठन में। यानी जो पापी लोग होते हैं, ईश्वर हमेशा पापियों के उद्धार के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं। तो तब तू उन लोगों का संगठन कर रहा था कि कहीं मैं उस संगठन से जुड़ जाऊं और उनका उद्धार कर दूं और मैं तुझे प्राप्त कर लूं। लेकिन मैं हमेशा तुझे कैसे रिझा रहा था? बाजे बजाने के चक्कर में पड़ा हुआ था और तुझे उसे बजाकर रिझा रहा था। मैं था विरक्त जग से इसकी अनित्यता पर, उत्थान भर रहा था तब तू किसी पतन में। मैं क्या कर रहा था? मैं था विरक्त जग से। मैं इस जग से विरक्त था। मैं क्या था? इस जग से विरक्त था और इसकी अनित्यता पर उत्थान भर रहा था तब तू किसी पतन में। मैं इसकी जो अनित्यता है उससे मैं क्या हो रहा था? विरक्त हो रहा था। और तू क्या कर रहा था उस समय? उत्थान भर रहा था तब तू किसी पतन में। तू किसी पतन के उत्थान की उसमें उत्थान के लिए कार्य कर रहा था। बेबस दुखी जनों के तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में। तू कहाँ था? बेबस दुखी जनों के बीच में खड़ा था। ईश्वर हमेशा दुखी जनों के बीच में होते हैं। तो तू हमेशा वहाँ रहा और तूने चाहा कि मैं वहाँ जाऊँ, उनकी सहायता करूँ और तुझे प्राप्त करूँ। लेकिन मैंने नहीं किया। मैं क्या कर रहा था? ऊपर स्वर्ग को देख रहा था। मैंने कभी भी किसी के आगे मैं कभी झुका नहीं और किसी की मैंने सेवा नहीं की। मैं तो हमेशा स्वर्ग की चाह में रहा। ऐसे ही आगे है, तूने दिए अनेकों अवसर न मिल सका मैं, तू कर्म में मगन था मैं व्यस्त था कथन में। तूने मुझे बहुत से अवसर दिए कि मैं तुझे पालूं, मैं तुझे प्राप्त कर लूं, मैं तेरी सेवा कर लूं। लेकिन मैं तो हमेशा किस में मगन था? मेरे
मेरे ही कार्यों में मगन था। तू कर्म में मगन था और मैं व्यस्त था कथन में। तू हमेशा ऐसे कर्म करता रहा कि मैं तुझे प्राप्त कर लूँ, लेकिन मैं तो बस अपनी अपनी वाहवाही में और अपने कथन में ही मस्त था, मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। कैसे तुझे मिलूँगा जब भीड़ इस कदर है, हैरान हो के भगवन आया हूँ मैं शरण में। अब सारी समस्याओं से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, अब मैं तुझे कैसे मिलूँगा, क्योंकि बहुत सी भीड़ हो चुकी है। यानी इस जगत में बहुत से लोग हैं जो ईश्वर को पाने के लिए प्रयास करते हैं, तो इनके बीच में मैं तुझे कैसे मिल पाऊँगा। अब मैं हैरान हो गया हूँ भगवान, और अब तेरी शरण में आया हूँ। ऐसे ही तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। तू क्या है, मतलब जो ईश्वर है, तू का संबोधन यहाँ पर किसके लिए किया जा रहा है, ईश्वर के लिए। कवि ईश्वर को तू कह रहा है। तो तू रूप है किरण में, तू किरण में क्या है, रूप के समान है या उसका प्रकाश है। और सौंदर्य है सुमन में, तू फूल में उसका सौंदर्य है। यानी जो फूल होता है उसकी जो सुंदरता होती है वह किसकी देन होती है, ईश्वर की। तो जो तू फूल की सुंदरता में है। तू प्राण है पवन में, तो पवन यानी जो हवा होती है, जब हवा हमारी शरीर में जाती है ना, तो हमें क्या मिलती है, प्राणवायु। तो तू प्राण है, किस में है, हवा के माध्यम से तू प्राण है। ऐसे ही विस्तार है गगन में, और तू गगन में किस रूप में है, विस्तार के रूप में है। ऐसे ही हे दीन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, देखूं तुझे द्रोगों में मन में तथा वचन में। भगवान से यहाँ पर कवि क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि हे दीन बंधु। दीन बंधु यानी जो दीन लोग होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनकी सहायता के लिए भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं, इसलिए भगवान का एक नाम होता है दीन बंधु। तो हे दीन बंधु, हे दुखियों के सहारे ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, मुझे तू ऐसी प्रतिभा प्रदान कर दे कि मैं तुझे हमेशा कहाँ देखूँ, मन में और वचन में और द्रगों में, यानी सबके नेत्रों में मैं तुझे देख पाऊँ। कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयश है, मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में। कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयश है। हमें यदि सुयश प्राप्त करना है या हमें यदि आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा, बहुत से दुखों का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें सुयश प्राप्त होगा। तो कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयश है, मुझको समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में। मैं केवल तू मुझे इतना समर्थ कर दे कि मेरे सामने जो भी समस्याएं आए, दुख आए, कष्ट आए, मैं उनको सहन करके और उनका सामना करूं और आगे बढ़ता रहूं। दुख में न हार मानूं, सुख में तुझे न भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। हे ईश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि मैं कभी भी दुख में हार नहीं मानूं। तू मुझे ऐसी शक्ति दे दे कि मैं कभी भी दुख में हार नहीं मानूं और न ही सुख में तुझे भूलूं। तूने जो मुझे सुख दिया है मैं उसमें ना तो तुझे भूलूं, और यदि मेरे ऊपर यदि कोई समस्या आ जाती है या दुख आ जाता है तो मैं उसमें कभी भी हार नहीं मानूं। ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में, ये मेरा जो अधीर मन है ना, उसके लिए तू ऐसी कोई व्यवस्था कर दे या ऐसा उसमें कुछ भर दे कि मैं इन सभी चीज़ों का सामना अच्छे तरीके से कर सकूं। ये हमारा कविता आज यहाँ पर समाप्त हुई। इसमें कुछ शब्दार्थ दिए हैं, वो भी आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेसन का नाम डालेंगे, उसके बाद वहाँ पर शब्दार्थ लिखेंगे, और जो बुक में शब्दार्थ दिए हैं, जैसे कुंज, कुंज का अर्थ क्या होता है, बगीचा। दीन का अर्थ होता है गरीब। बाट जोहना का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। ऐसे ही पतीत का अर्थ होता है गिरे हुए, और विरक्त का उदासीन। इस तरीके से ये सारे शब्दार्थ आपको 1 बाय 1 लिखना है, एक के नीचे एक नंबर डालकर। उसके बाद आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हम क्या देखेंगे, इसमें है सही जोड़ी बनाइए। अब जो पाठ हमने पढ़ा था उसके आधार पर हमें ये जोड़ियां कंप्लीट करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, पढ़ेंगे उसे। क्या लिखा है, दीन के, तो इसमें से हमें छांटना है, क्या जोड़ी बनेगी, दीन के किसके साथ होगा, वतन में। ऐसे ही कर्म में क्या हो जाएगा, मगन, और अधीर मन, और जग से विरक्त। ये हमने जोड़ी बना ली। ये जोड़ी आपको कॉपी में नोट करना है। ऐसे ही आगे है, दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द छांटकर
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान दिए हैं, आपको उसकी पूर्ति करना है। तो मैं तुझे था जब कुंज और वन में, तो आपको इन दोनों में से, हमने पोयम पढ़ी है, आपको समझ में आएगा, आप खुद से इसको करने की कोशिश करें। उसके बाद आपको एक स्कूल से एक PDF भी मिलेगा जो आपको कॉपी में नोट करना है। सबसे पहले आप खुद से इसे सॉल्व करने की कोशिश करें पढ़कर, ऐसे ही आपको आगे करना है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में देना है। तो कवि ने ईश्वर को दीनबंधु क्यों कहा है, तो इसका उत्तर हमें एक वाक्य में देना है। दीनबंधु क्यों कहते हैं हम ईश्वर को, क्योंकि वह हमेशा दुखियों की सहायता करता है, इसलिए वह दीनबंधु होता है। तो इस तरीके से इन प्रश्नों के आप खुद से उत्तर बनाने की कोशिश कीजिएगा और बाद में जब आपको PDF मिले तो आप उससे चेक करके अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। ऐसे ही यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। इनके उत्तर आपको थोड़े से बड़े रूप में लिखना है जो आपको मिल जाएंगे। फिर भाषा की बात आती है तो उसमें आएगा निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। हम अक्सर क्या करते हैं, उच्चारण करने में गलती करते हैं, तो क्या होता है, हमारी हिंदी अशुद्ध हो जाती है। तो हमें यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, उसका हमें शुद्ध उच्चारण करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे क में कौन सी मात्रा है, छोटा ऊ की है। यदि बड़ा ऊ की होती तो वो कू हो जाता, लेकिन ये क्या है, कू। तो कू और ऊपर क्या लगा है, अनुस्वार, तो क्या हो गया ये, कुंज। क्या हुआ, कुंज। अब आगे क्या दिया है, स और उसके ऊपर अनुस्वार, ग में बड़ी ई की मात्रा और त। तो इस अनुस्वार का यहाँ पर क्या उच्चारण होगा, अंग का, क्योंकि यहाँ क्या है, ग। तो क्या हो जाएगा, संगीत। क्या होगा, संगीत। ऐसे ही यहाँ पर भी संगठन, यहाँ क्या होगा, विरक्त, और इसे क्या पढ़ेंगे, समर्थ। फिर आगे अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। तो अब शुद्ध वर्तनी लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शब्द को पढ़ना पड़ेगा। हमने शब्द पढ़ा द्वार, तो अब ये द्वार क्या सही है, नहीं, द्वार नहीं होता है। द्वार का सही शब्द क्या होगा, द्वार, आधा द व में आ की मात्रा और र, तो द्वार हो जाएगा। ऐसे ही उत्थान, तो ऐसा नहीं होता है, क्या पढ़ते हैं हम, उत्थान। क्या पढ़ेंगे, उत्थान। फिर क्या है, आँख। आँख लिखा है लेकिन आँख हम कहाँ से हमारी आ रही है, नासिका से आवाज आ रही है, इसलिए इस पर क्या होगा, अनुनासिक होगा, अनुस्वार नहीं होगा। ये अनुनासिक हमने इसे अनुस्वार कहते हैं। ये जो बिंदी लगाई जाती है ये अनुस्वार होती है और इसे कहते हैं अनुनासिक। तो यहाँ पर क्या लगेगा, अनुनासिक। फिर ऐसे ही स्वरग, स्वरग नहीं होता है, क्या होता है, स्वर्ग। ग के पहले र का उच्चारण हो रहा है, इसलिए र कहाँ जाएगा, ऊपर। ऐसे कठिनाई, तो कठिनाई नहीं होता है, क्या होता है, कठिनाई। अब कठिनाई ऐसा भी नहीं बोला जाता है, कठिनाई, इसलिए कौन सी मात्रा आएगी, छोटी ई की। और सुयश, हम सुयश बोलते हैं, सुयश नहीं बोलते हैं, इसलिए सुयश। तो समय कौन सी मात्रा होगी, छोटा ऊ की। और सौंदर्य नहीं होता है, क्या होता है, सौंदर्य। समय कौन सी मात्रा, औ की, तो क्या हो गया ये, सौंदर्य। क्या हुआ, सौंदर्य। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बाट, आंसू, पतित, संगठन और अनित्यता, इन सभी शब्दों का आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। आप खुद से कोशिश कीजिएगा और बाद में फिर चेक कीजिएगा PDF से। पढ़िए और समझिए। मान अपमान, दुखी सुखी, विरक्त आसक्त, सुयश अपयश, व्यस्त अव्यस्त, उपर्युक्त शब्दों से परस्पर विरोधी अर्थ का बोध होता है। दूसरा शब्द पहले शब्द का विपरीत अर्थ बता रहा है। देखिए अब यहाँ क्या दिया है, मान, और पीछे क्या दिया है, अपमान। तो मान और अपमान ये क्या हुए, विरोधी, यानी एक दूसरे के विलोम शब्द हुए। ऐसे ही दुखी और सुखी, तो दुखी और सुखी भी ये क्या है, ऐसे ही विलोम शब्द है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का विपरीत अर्थ बता रहे हैं। तो किसी शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाला शब्द विलोम या विपरीतार्थी शब्द कहलाता है। तो हम क्या कहेंगे, विलोम शब्द किसे कहेंगे। हमें यहाँ पर एक प्रश्न हमारी कॉपी में लिखना पड़ेगा। क्या प्रश्न बनाएंगे हम, विलोम शब्द किसे कहते हैं, हमें ये लिखना है कॉपी में। किसे कहते हैं, ये प्रश्न हमें लिखना है और इसका उत्तर हमें कहाँ मिलेगा, यह किसी शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाला शब्द विलोम या विपरीतार्थी शब्द कहलाता है। ठीक है, तो अब निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द हमें यहाँ लिखना है। स्वर्ग, धीर, नित्य, हार और सुख। तो इनके विलोम शब्द यानी उल्टे शब्द हमें लिखना है। स्वर्ग का क्या होगा, नरक, और धीर का अधीर,
ऐसे ही नित्य का अनित्य, हार का जीत और सुख का क्या होगा, दुख। ये हमने विलोम शब्द कीजिए कर लिए हैं। अब आगे देखते हैं हम क्या क्वेश्चन दिया है। निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और समझिए। दुखियों, कठिनाइयों, गीतों, आंसुओं, आँखों। उपर्युक्त शब्द का क्रमशः दुखी, कठिनाई, गीत, आंसू, आँख के बहुवचन रूप हैं। जैसे दुखी का दुखियों, हमने क्या देखा, ऊपर दिए हैं बहुवचन के शब्द और नीचे क्या है, एक वचन के। तो जो संज्ञा शब्द एक इकाई का बोध कराए उसे एक वचन, और जो संज्ञा शब्द एक से अधिक इकाई का बोध कराए उसे हम क्या कहेंगे, बहुवचन। तो हमें यहाँ पर फिर से एक प्रश्न बनाना है। हम यहाँ प्रश्न क्या बनाएंगे, वचन किसे कहते हैं, या फिर एक वचन और बहुवचन किसे कहते हैं। ठीक है, एक वचन और बहुवचन की परिभाषा लिखिए। ऐसा भी प्रश्न आपसे अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है, आपको उसे समझना है। एक वचन और बहुवचन किसे कहते हैं, ये प्रश्न लिखा हमने कॉपी में, और फिर उसका उत्तर हमें कहाँ से लिखना है, यहाँ से। तो जो शब्द एक इकाई का बोध कराए उसे हम क्या कहेंगे, एक वचन, और जो एक से अधिक इकाइयों का बोध कराए उसे हम कहेंगे बहुवचन। तो इसमें निम्नलिखित वाक्यों को बहुवचन में बदलिए। हमें वाक्यों को बहुवचन में बदलना है। महिला भजन गा रही है, यहाँ के कैसा बोध हो रहा है, एक का, एक महिला है। तो अब इसका बहुवचन हम कैसे बनाएंगे, इसको हमें बदलना है बहुवचन में। तो क्या हो जाएगा, महिलाएं। महिलाएं क्या कर रही है, भजन गा रही, और यहाँ है क्योंकि यहाँ एक महिला है इसलिए है। लेकिन अब यदि हम इसे बहुवचन बना रहे हैं तो यहाँ हैं हो जाएगा। बहुवचन में क्या हो जाएगा, हैं, हाँ के ऊपर अनुस्वार आ जाएगा तो ये बहुवचन बन जाएगा। एक वचन के लिए है कौन सा, बिना अनुस्वार वाला प्रयोग किया जाता है, और बहुवचन के लिए ये। दुखी की सहायता करो, तो दुखी यानी एक, कोई भी एक इंसान दुखी है, लेकिन हमें उसको बहुवचन में बदलना है तो क्या हो जाएगा, दुखियों। जब हम बहुवचन में बदलते हैं तब जो ये बड़ी ई की मात्रा होती है ये छोटी ई में बदल जाती है, और दुखियों की सहायता करो। ठीक है, ये इसका बहुवचन हुआ। अब तुम अपनी कठिनाई बताओ। तुम अपनी, अब यहाँ पर किसको बदलना है हमें, कठिनाई शब्द को बहुवचन में, है ना। तो तुम अपनी कठिनाइयाँ, क्या हो जाएगा, कठिनाइयाँ बताओ। ठीक है, अब आगे अपनी पुस्तक को संभाल कर रखना चाहिए। तो अब अपनी पुस्तक, पुस्तक एक वचन है तो हम इसे बहुवचन में बदलने के लिए क्या कर देंगे, पुस्तकों। ये बहुवचन बन गया, क्या हो गया, पुस्तक। अपनी पुस्तकों को संभाल कर रखना चाहिए। अब चिड़िया आकाश में उड़ रही है। अब चिड़िया को बहुवचन में कैसे बदलेंगे, तो ध्यान रखें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अनुनासिक लगाने से वो बहुवचन बन जाते हैं। तो ऐसे ही चिड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा, चिड़ियाँ। ठीक है, जैसे अनुनासिक लगा दिया हमने तो ये बहुवचन में बदल गया है। चिड़िया आकाश में उड़ रही, और है के ऊपर क्या हो जाएगा, अनुस्वार। तो क्या बन गया ये, चिड़िया आकाश में उड़ रही, और बहुवचन में हमने पढ़ा था क्या हो जाएगा, अनुनासिक, तो हैं। ठीक है, चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। ऐसे ही आगे देखेंगे हम। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द छांटकर लिखिए। अब ये आंख शब्द है। पर्यायवाची शब्द यानी जो समान अर्थ का बोध कराए उसे हम पर्यायवाची शब्द कहेंगे। तो आंख के समान अर्थ का यहाँ पर कहाँ बोध हो रहा है उसे हमें क्या करना है, सर्कल करना है या फिर उसे अलग लिखना है। तो आंख किसको कहेंगे, एक तो दृग को कहेंगे आंख, और नयन और लोचन, ये क्या है, आंख के पर्यायवाची शब्द है। आकाश का क्या हो जाएगा, गगन, नभ और अंबर, ये आकाश के। हवा का क्या होगा, वायु, पवन और समीर, ये हवा के पर्यायवाची शब्द। और फूल का क्या हो जाएगा, सुमन, प्रसून और पुष्प।
ठीक है, तो ये हमने पर्यायवाची शब्द समझे। अब इस कविता को आपको क्या करना है, कंठस्थ करना है, आपको इसे याद करना है, इसको कैसे लय में बोला जाता है या गाया जाता है वो आपको सीखना है। आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में नोट करना है, जिसके लिए आपको PDF मिलेगी, लेकिन उसके पहले आपको खुद से उस प्रयास करना है, जिससे आपको यह सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप खुद से कुछ करना सीखें।